वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं तो सर्दियाँ एंजॉय कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर्दियाँ क्या एंजॉय कर रही हूँ, बस कर ही रही हूँ। आज सुपरवाइजरी मीटिंग थी और मेरी लास्ट सुपरवाइजरी मीटिंग थी आज यूनिवर्सिटी में। तो इसके बाद ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी या फिर मैं अपना काम ऑनलाइन ही चेक कराऊँगी। तो वो लोग जिनको कैश लेटर आ गया है बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि असाइनमेंट्स के बारे में बताएं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी असाइनमेंट्स के बारे में कि कैसे अटेम्प्ट करनी है आपने। जर्नली बता दूंगी क्योंकि मुझे आपका कोर्स तो पता नहीं है कि क्या कोर्स है आपका। अगर मेरा कोर्स है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अगर मेरा कोर्स नहीं है तो मैं फिर आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कोर्स में भी इवन जो आगे लोग आए हैं उनकी असाइनमेंट्स क्राइटेरिया चेंज हो गया है। उनकी प्रेजेंटेशन बंद करके उनकी असाइनमेंट्स कर दी गई हैं। 100 स्कोर की बजाय उनका 200 स्कोर कर दिया गया है। इसलिए मैं आप लोगों को इस बारे में शायद इतना ज़्यादा गाइड ना कर सकूं। हाँ, तो जो चीज़ मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो ये थी, जो मेरे साथ इशू जब मैं आई थी यहाँ यूके में मेरे साथ हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हुआ था मुझे इस चीज़ से, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्कैम होते हैं यूके में, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो आप क्रेडिट कार्ड या कार्ड्स वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको कार्ड ही कॉन्टेक्टलेस पेमेंट और ये सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे आप आसानी से यूज़ करते हो अपने कार्ड्स वगैरह, कोई इतना इशू होता नहीं है। लेकिन जो मुझे चीज़ फेस करनी पड़ी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ और आप लोग भी जो है वो इससे अवेयर रहें इस चीज़ से। जो मुझे फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि मैंने ट्रेन लाइन और मेरे पास जैसे ही मैं यूके में इंटर हुई और मैंने अपना नंबर लिया यूके का, मुझे ना मेल्स आने लग गई और कैशबैक्स की। और ट्रेन लाइन पे मैंने एक जगह कैशबैक किया और मैंने वहाँ अपनी सारी डिटेल्स डाल दी, क्योंकि वो आ रहा था कि आपको 20% 30% कैशबैक मिलेगा और अच्छी खासी पेमेंट आ रही थी वहाँ पे। ट्रेन लाइन जो थी वो एप्लीकेशन थी जिससे मैं मतलब ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशन थी। मैं अपनी जो है वो टिकट्स करवा रही थी उससे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अगर कैशबैक आ रहा है तो इट मीन सही होगा। मैंने वहाँ पे अपनी कार्ड की सारी डिटेल्स डाल दी। ये नहीं, इवन मेरे पास मेल्स में बहुत सारी, जैसे आपका कोई वाउचर निकल आया है, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, वहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, ठीक है। वहाँ मैंने अपनी कार्ड डिटेल्स डाल दी। जब मैंने अपनी कार्ड डिटेल्स वहाँ डाल दी ना, तो मैंने ना उस चीज़ को इतना बॉदर नहीं किया। तो जब कार्ड डिटेल्स डाल के हटी तो मुझे ना मेरे अकाउंट पे ना मुझे मैसेज आया कि और उस दिन नहीं आया, नेक्स्ट डे आया, क्योंकि उस दिन अगर आता तो मुझे पता लगता और मैं उसी टाइम कांटेक्ट करती बैंक से या इस तरह। मैंने देखा मेरे अकाउंट में से नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग मेरे अकाउंट में से 10 पाउंड्स कटे हुए हैं। तो मैं बड़ी परेशान हुई, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैं अर्न नहीं करी थी उस टाइम पे। कोई भी हम में से, मैं मेरे हस्बैंड दोनों में से कोई अर्न नहीं कर रहा था और मैं बड़ा हुआ कि मेरे 10 पाउंड्स कैसे कट गए। तो उसके बाद ये हुआ कि जब 10 पाउंड्स कट गए मेरे, तो मैंने वहाँ पे जिस मेंबरशिप पे सब्सक्रिप्शन हुई थी मैंने उन्हें मेल की कि इस तरह, क्योंकि वो स्कैम होता है। तो मैंने जो नाम आ रहा था उसको मैंने गूगल करके देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें डाली हुई थी कि उनको इसकी वजह से स्कैम फेस करना पड़ा। तो मैंने उनको मेल की, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि आपने खुद अपनी डिटेल्स डाली हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने उस चीज़ को जाने दिया, मैंने कहा कि मैंने गलती से कर दिया, तो इस वजह से शायद मेरी ही कोई गलती है, मुझे देख के करना चाहिए था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब मैं सो के उठी तो नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में से 15 पाउंड्स और कटे हुए थे। तब तो मैं सख्ते में चली गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो बस सारे पैसे ही उड़ गए मेरे, ठीक है। तो ये सीन हुआ। मैंने ना जब देखा ना उसको, जहाँ से मेरे 15 पाउंड कटे थे वो कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज थी जो कि फेक बनी हुई थी, और जिससे मेरे 10 पाउंड पहले कटे थे उसी ही की एक कंपनी से मेरे 15 पाउंड फिर कटे। तो मैंने बैंक वालों को मैसेज किया, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें मेल करें कि आपके अमाउंट डिडक्ट हुई है। इस तरह आपने नहीं की, आपने कुछ भी नहीं किया और आपने कोई मेंबरशिप सब्सक्राइब नहीं किया और आपके पैसे कट गए। तो इस चक्कर में मैंने उनको मेल की। पहले तो उन्होंने कहा कि इसी तरह, मुझे फिर वही बात कही उन्होंने कि इस तरह आपने खुद ही अपनी डिटेल डाली और ये वो करके। फिर दूसरी मेल में तो
मैंने उनको फिर बोला, मैंने दूसरी मेल में उनको बोला, मैंने कहा कि मैंने नहीं डाली, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली, मैं लीगल एक्शन लूँगी आपके अगेंस्ट अगर मेरे पैसे वापस नहीं आए। और इधर लोग बड़े लीगल एक्शन से डरते हैं, तो आप सोच नहीं सकते, उन्होंने मुझे लीगल एक्शन की बात पे उन्होंने मुझे उसी टाइम मेल किया और कहा कि आपको रिफ़ंड हो जाएंगे पैसे। मुझे मेरे पिछले 10 पाउंड्स भी आए और मुझे फिर मेरे 15 पाउंड्स भी वापस आए। तो ये चीज़ मैंने की, और इसी तरह इससे सबक ना लेते हुए मैंने एक और ब्लंडर मारा जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं माना और मेरी एक फ्रेंड भी मार चुकी है। यही ब्लंडर मेरे से ही 2 दिन बाद मेरे पास, जैसे ही आप फेसबुक वगैरह होता है उनको पता लग जाता है कि आपकी कंट्री चेंज होगी, आपको उसके हिसाब से एड्स आने लग जाते हैं, ठीक है। उनको मेरी तरफ से ऐड आया कि आ रहा एयर फ्रायर का ना, कि 3 पाउंड या 4 पाउंड में एयर फ्रायर लगा हुआ है, डील। और नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, ओ हमने तो सोचा ही नहीं था हमारा एयर फ्रायर आएगा, जब हमने बाहर दरवाज़ा खोला तो एयर फ्रायर पड़ा हुआ था। तो लिटरली मैं तो इतनी इम्प्रेस हो गई, मैंने कहा मैं तो ये एयर फ्रायर लेके रहूँगी, तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी एयर फ्रायर है, मुझे चला ही ना जाए यहाँ से। मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे अपनी डिटेल डाल के 4 पाउंड कटवा दिए, और उसके बाद क्या सीन हुआ कि वो 4 पाउंड तो कटे ही कटे, वो 4 पाउंड डिलीवरी चार्जेस क्या कटने थे उसके साथ 9 पाउंड 10 पाउंड कट गए। और सबसे बड़ा ये काम किया हुआ था मैंने, जो कि मैंने अच्छा काम किया हुआ था कि मैंने अकाउंट में रखे ही 10 पाउंड हुए थे, वो 10 के 10 पूरे कट गए। और फिर दोबारा जब मैंने उनको मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसी को परचेज़ करने के लिए वो सारी डिटेल डाली थी एयर फ्रायर को। तो जब मैंने उनको मेल की तो उन्होंने मुझे आगे से वही बात की कि आपने अपनी मर्ज़ी से डाले, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब ये सब हो गया तो मैंने फिर जो चीज़ मैंने की, जो मैंने उसके बाद उस अकाउंट में फिर पैसे भी रखे, वो ये थे कि मैंने अपना जो कार्ड था, कार्ड डिटेल्स मैंने बैंक वालों को कॉल किया और मैंने कहा कि मेरा कार्ड कैंसिल करके मुझे न्यू कार्ड इशू किया जाए। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही, यहाँ पे ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके कार्ड घर आ जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं 1500 काट लिए 2000 काट लिया, यहाँ पे आपको कॉस्ट के बगैर ही कार्ड घर आ जाता है। और मेरा कार्ड न्यू नंबर के साथ और सब कुछ न्यू के साथ नया घर आ गया, और फिर उसके बाद मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक यूके और यहाँ पे आके आप लोगों को कोई स्कैम फेस नहीं करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो एक और स्टोरी है जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, अभी चलती हूँ क्योंकि मेरी बस आ गई है। अल्लाह हाफिज़।